और हर एक व्यक्ति प्रार्थना पूर्वक जो भी सीखेंगे उसको हो सके तो लिखकर भी लेते हुए तैयार रहिए। प्रभु की स्तुति हो। हम पिछले दिनों में हाथ रखने की शिक्षा के बारे में सीख रहे थे। वो शिक्षा को हमने पूरा किया, जिसमें हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को सीखा। वो है अधिकार, अधीनता और आज्ञा पालन। अधिकार, अधीनता और आज्ञा पालन। अधीनता परमेश्वर के सीधे सीधे अधिकार के, परमेश्वर के प्रत्यक्ष अधिकार से अधीनता, डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ गॉड, सबमिशन टू डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ गॉड। दूसरा अधीनता जो है वो अधीनता है परमेश्वर से जो सौंपा हुआ अधिकार या परमेश्वर का सौंपा हुआ अधिकारी की अधीनता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात वो सेनापति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में अपने चेलों, अपने नौकर के लिए, अपने गुलाम के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया, उस व्यक्ति ने इस बात को अच्छी तरह से समझा, क्योंकि वो कहता है कि मैं अधिकार के नीचे, अधिकार में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं किसी से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, किसी से आओ तो आता है। वो ये समझ गया कि वो ये नहीं कह सकता है कि मैं, मेरे सेनापति के, मेरे ऊपर जो अधिकारी है उसके अधीनता में मैं नहीं रहूंगा, वो अच्छा आदमी नहीं है, मैं उसके अधिकार में नहीं रहूंगा, मैं सीधा सीधा कैसर के अधीनता में रहूंगा। ऐसा नहीं कह सकता। अधिकार का एक चेन है, श्रृंखला है, और कैसर ने जिसको सौंपा है अधिकार, कैसर ने जिसको नियुक्त किया है अधिकारी, उसके अधीनता में रहना, कैसर के अधीनता में रहना है। हालेलुया। वो सेनापति अच्छी तरह से समझ गया। आज हम एक विशेष वचन को देखेंगे, यशायाह का किताब 4 अध्याय और 5वां वचन और 6वां वचन। यशायाह 4, 5 और 6 वचन। अपने बाइबल को खोलिए, बाइबल को निकालिए। यशायाह 4 अध्याय 5 और 6 वचन। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को धूप का बादल और रात को धगधगती आग का प्रकाश सिरजेगा। और ध्यान से सुनिए, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। अपॉन ऑल द ग्लोरी शैल बी अ कवरिंग, अ डिफेंस। एक मंडप, एक आच्छादन, छाया रहेगा। वो मंडप, वो दिन को घाम से बचाने के लिए और आंधी, पानी और झाड़ी में एक शरण और आड़ होगा। हालेलुया। दिन को घाम से, धूप से बचाने के लिए, आंधी, पानी, झाड़ी में एक शरण और आड़ होने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर घर पर, हर सभा स्थान के ऊपर एक मंडप छाया रहे, एक मंडप छाया रहे। हालेलुया। एक मंडप छाया रहे।
ये मंडप छाया रहना परमेश्वर की सुरक्षा में रहना है, और परमेश्वर की सुरक्षा में रहना, ये परमेश्वर की सुरक्षा में रहना, ये परमेश्वर के अधिकार के अधीनता में रहना है। हालेलुया। यही चित्र हम भजन संहिता 91 के पहले 2 वचन में देखते हैं। भजन संहिता 91 1 और 2 वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के छुपे हुए स्थान में जो बैठा रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, वो परमेश्वर की सुरक्षा को पाएगा। वो व्यक्ति परमेश्वर के अधिकार के नीचे रहेगा। डायरेक्ट अथॉरिटी मतलब प्रत्यक्ष अधिकार, एंड डेलीगेटेड अथॉरिटी मतलब सौंपा हुआ अधिकार। ये दोनों अधिकार को समझना है। अगले शुक्रवार को मैं परमेश्वर के डायरेक्ट अथॉरिटी के अधीनता मतलब प्रत्यक्ष सीधे सीधे अधिकार की अधीनता के बारे में सिखाऊंगा, और उसके आगे के शुक्रवार में परमेश्वर के सौंपा हुआ अधिकार के अधीनता में, जो मनुष्यों को दिया हुआ अधिकार के अधीनता में रहने के बारे में सिखाऊंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के प्रत्यक्ष अधिकार की अधीनता में और सौंपा हुआ अधिकार की अधीनता में रहेगा, हालेलुया, वो प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर में आजादी को अनुभव करेगा। परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर में आजादी को अनुभव करेगा। हालेलुया। कोई शत्रु का हमला या कोई शत्रु का बंधन उस पर नहीं होगा। वो किसी के जुए में नहीं होगा, वो किसी की गुलामी में नहीं होगा। वो परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर के आजादी को, परमेश्वर में आजादी को अनुभव करते रहेगा। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है एदेन बगीचे में आदाम और हवा। हालेलुया। वो परमेश्वर की सुरक्षा में थे और परमेश्वर की आजादी को अनुभव करते, कहीं भी घूम सकते थे। बिल्कुल बोझ नहीं था उन पर कोई, वो बोझ से दबे हुए नहीं थे, थके हुए नहीं थे। जिनको प्रभु को बुलाना पड़ा मत्ती 11 अध्याय में, बोझ से दबे हुए और थके हुए लोग मेरे पास आओ। वो कोई बोझ में दबे हुए नहीं थे, थके हुए नहीं थे, आजादी में थे और सुरक्षा में थे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के कवरिंग में थे, परमेश्वर के आवरण में थे, परमेश्वर के आच्छादन में थे, परमेश्वर के छिपाव में थे, परमेश्वर के ढकना में थे। हालेलुया। इसलिए वो सुरक्षित थे और आजाद भी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर से विद्रोह किया, परमेश्वर से बगावत की, परमेश्वर की अधीनता को छोड़ दिया, तब उनको कहीं ना कहीं ढकने की जरूरत पड़ी, कुछ ना कुछ से छुपाने की जरूरत पड़ी, कुछ आच्छादन की जरूरत पड़ी। इसलिए प्रारंभ का किताब 3 अध्याय के 7वें वचन में पढ़ेंगे। प्रारंभ उत्पत्ति 3 अध्याय का 7वां वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर
लंगोट बना दिया, अपने आप को ढकने का कोशिश किया, अपने आप को छुपाने का कोशिश किया, अंजीर के पत्ते बनाकर। इंग्लिश के दूसरे एक अनुवाद में लिखा है कवरिंग, आच्छादन, या आवरण या छिपाव को उन्होंने ढूंढा। हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर के छिपाव को खोया, जब परमेश्वर के ढकना को खोया, जब परमेश्वर के आच्छादन और आवरण को खोया, तब उनको उनको खुद कुछ ढूंढना पड़ा। उनके बगावत के कारण, उनके विद्रोह के कारण उनका उनकी सुरक्षा चली गई, उनका आजादी चले गया, वो बोझ में आ गए, वो थकान में आ गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रत्यक्ष अधिकार की अधीनता या परमेश्वर ने सौंपा हुआ अधिकार की अधीनता और उस अधीनता से आने वाला आज्ञा पालन। देखिए, आज आप सामना कीजिए, एक मिनट, लोगों को एंट्री कर देता हूं। हालेलुया। सामना कीजिए, अधिकार और अधीनता, अथॉरिटी एंड सबमिशन आर नॉट पॉपुलर वर्ड्स। अधिकार और विशेष करके अधीनता, ये शब्द इतना सर्वप्रिय शब्द नहीं है, लोकप्रिय शब्द नहीं है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये अधीनता शब्द अच्छा नहीं लगता। विशेष करके आज की ये दुनिया में अधीनता ये शब्द किसी को पसंद नहीं आता। एक बात हमको समझना है कि परमेश्वर का राज्य ये डेमोक्रेसी नहीं है, थियोक्रेसी है, राजेशाही है, लोकशाही नहीं है, जहां पर हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार अधिकारी को चुनता है और उसके अधिकार को चलाता है। नहीं, परमेश्वर का राज्य राजेशाही है, वह अधिकारी है, हम उसके अधिकार के अधीनता में रहते हैं और उस अधिकार के अधीनता में रहने में हमारी सुरक्षा है और उस अधिकार के अधीनता में रहने में ही हमारी आजादी है, क्योंकि वो अपने अधिकार का कभी गलत उपयोग नहीं करता और उसके अधीनता में रहने से हम सुरक्षित भी है। और जैसे आदम और हवा एदेन बगीचा में बहुत आनंद में थे, आजादी में थे, हम भी आजादी में और आनंद में रहेंगे परमेश्वर के अधिकार और अधीनता में रहने से। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य है, राजेशाही है, लोकशाही नहीं है। आज के लोकशाही में ये अधीनता, ये शब्द पसंद नहीं है। हालेलुया। ये शब्द किसी को प्रिय नहीं है। हालेलुया। देखो, कोई छोटा, अभी देखो, एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की अधीनता में रहना नहीं चाहा, उससे निकल गया। कितने लोग अपने अधिकार, अपने पार्टी के अधिकारी को छोड़कर दूसरा पक्ष बनाते हैं, नहीं रहना चाहते अधीनता में। अधीनता ये शब्द प्रिय नहीं है। हालेलुया। वो शब्द सुनते ही, अधीनता और अधिकार, ये शब्द सुनते ही मन में एक अस्वीकार, एक रिजेक्शन तैयार होता है, मन में एक विद्रोह तैयार होता है, एक मन में एक प्रकार का रिबेलियन तैयार होता है। बच्चों में हो या बड़ों में हो, पत्नी में हो या बच्चों में हो, एक विद्रोह तैयार होता है, एक डर तैयार होता है, एक अस्वस्थता तैयार होता है। अधीनता, अच्छा मुझे इसका अधीनता में रहना पड़ेगा। हम्म? एक अस्वस्थता तैयार होता है। सोचते हैं कि अरे मेरे आजादी पर कुछ पाबंदी आ जाएगा, मुझे जो करना चाहिए उसमें कुछ अड़चन आ जाएगा, ऐसे विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो ये शब्द और ये जो संकल्प है, ये मनुष्य को अच्छा लगता नहीं है, प्रिय लगता नहीं है। लेकिन हमको इस बात को परमेश्वर के दृष्टिकोण से सोचना है, देखना है। हालेलुया। परमेश्वर के अधिकार की अधीनता प्रत्यक्ष में और परमेश्वर ने सौंपा हुआ अधिकार की अधीनता में रहने से हमें सुरक्षा है और हमें आजादी, सच्ची आजादी है, प्रोटेक्टेड फ्रीडम, एक सच्ची आजादी है जिसमें परमेश्वर ने आदम और हवा को प्रारंभ में निर्माण किया था,
वो बिना बोझ का आजादी में अब रह सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो हम एक बच्चे के समान है। अगर उसको कुछ नियम लगाए तो उसको अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि अपने आजादी को कोई रोक रहा है। उसको लगता है कि अपने एंजॉयमेंट को, उसके मजाक को, उसके आनंद को कोई रोक रहा है। वो बचपन में जो था वो अभी भी बड़ा होने के बाद भी वो ही है। इसलिए अगर कोई अधिकार और अधीनता आ गया तो वही एक प्रकार का विद्रोह, एक प्रकार का अस्वीकार, एक प्रकार का डर, एक प्रकार का अस्वस्थता सबके मन में आ जाता है। हालेलुया। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि कुछ अधिकारी आपके पिताजी होंगे या माँ होंगे या स्कूल में कोई टीचर होगा जिसने आपके साथ बहुत कठोर, रूखा व्यवहार किया होगा, तीखा व्यवहार किया होगा, शायद कुछ क्रूर व्यवहार भी किया होगा, जिसके कारण आज हमारी मनोदृष्टि ऐसे बन गया है कि ये अधिकार हमें नहीं चाहिए, ये अधीनता मैं नहीं रखूंगा। ऐसे बहुत लोगों का मनोदृष्टि बन गया है। हालेलुया। मैं अधिकार और अधीनता में विश्वास नहीं करता हूं और मैं किसी अधिकार की अधीनता में नहीं रहूंगा। बोलकर नहीं बताएंगे, लेकिन लेकिन अंदर मनोदृष्टि तो वही है। हालेलुया। सबको मेरा आवाज आ रहा है जियो पर? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, आज हम ये 2-3 सप्ताहों में जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि क्या परमेश्वर चाहता है, हाँ? क्या परमेश्वर क्या कहता है? क्या हम जो अन्यायी है, भ्रष्ट है, उनके भी अधीन रहना चाहिए? हाँ? जो हम सोचते हो गलत है लेकिन हमको करने करने के लिए कहा जाता है, क्या हमको वो करना चाहिए? कुछ लोग हमको कुछ गलती या पाप करने के लिए लगाएंगे, हमको वो करना चाहिए? कहां पर हमको एक रोक लगाना चाहिए? क्यों हमने अधीन रहना चाहिए? क्या ये नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ पवित्र आत्मा से चलाए हुए चले? बहुत विद्वान लोग ये कहते हुए सुना है कि मैं किसी की अधीनता में नहीं हूं, मुझे किसी का अधीनता नहीं चाहिए, मुझे अधीनता अच्छा नहीं लगता, मैं पवित्र आत्मा की अधीनता में चलता हूं। हालेलुया। ये सारी बातें हमको वचन में से सीखना है। तो ये सीख का ये अ, विषय का ये पहला प्रचार है। अगले शुक्रवार को इसका दूसरा भाग होगा, प्रत्यक्ष, सीधे सीधे परमेश्वर की अधीनता और अनुसरण। और तीसरे भाग में होगा परमेश्वर ने सौंपा हुआ अधिकार का अधीनता और अनुसरण। यहां पर रुकिए और सोचिए, क्या आप अधीनता में है? क्या आपके ऊपर कोई आवरण, कोई आच्छादन, कोई छुपाव है? मुझे सुनने वाले आप, क्या आप अधीनता में है? क्या आपके ऊपर कोई आच्छादन या कोई आवरण या कोई छुपाव है? क्या आप सुरक्षा में और वो आजादी में है? क्या आप आज्ञा पालन में है? ये अपने आप के बारे में सोचिए। हालेलुया। क्योंकि विरोध, विद्रोह, बगावत, ये बहुत सारे समस्याओं का जड़ है, मूल है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे समस्याओं का, जो हम लोग, प्रभु के लोग, कलीसिया के लोग जो समस्याओं को सामना कर रहे हैं, उसका मूल कारण विद्रोह है, बगावत है, अधीनता नहीं है। प्रत्यक्ष परमेश्वर का अधीनता नहीं है। परमेश्वर ने सौंपा हुआ अधिकार, नियुक्त किए हुए अधिकारियों का अधीनता नहीं होने के कारण बहुत सारे समस्याओं का मूल कारण आपके जीवन में है। लूसीफर को देखते हैं तो उसके जीवन के, हालेलुया, उसके जीवन के समस्या, उसके जीवन में जो आया वो भयानक गिरावट का मूल कारण कारण अधीनता नहीं, विद्रोह, विद्रोह,
विद्रोह आदाम और आज पूरे मनुष्य जाति के समस्याओं का भयानक समस्याओं में जाकर आदाम फंस गया और आगे दुख और कठिनाई और परिश्रम में फंस गया। उसका मूल कारण विद्रोह, विद्रोह, विद्रोह है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग परमेश्वर से भटक जाते हैं विद्रोह के कारण। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और पवित्र आत्मा आप लोगों के हृदय से बात करते रहे। हालेलुया। विद्रोह, रिबेलियन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बगावत, बंडखोरपणा याला मराठीत म्हणतात, उसमें से बहुत विद्रोह खुलेआम नहीं होता है, थोड़ा ही विद्रोह थोड़ा ही विद्रोह खुलेआम होता है। बहुत सारा विद्रोह खुलेआम नहीं होता है, थोड़ा ही विद्रोह खुलेआम होता है। हालेलुया। ज्यादातर विद्रोह, रिबेलियन, बंडखोरपणा हे रहस्यपूर्ण असतंय, फार गुपचूप असतंय। बहुत विद्रोह ये रहस्यपूर्ण होता है, चालाकी के साथ होता है, बहुत चालाकी के साथ होता है। हालेलुया। जैसे कि पूरा आज्ञा पालन नहीं करेंगे, जितना हमको अच्छा लगता है उतना ही करेंगे, बताने के लिए, दिखावा के लिए कि मैं पास्टर का अधीन हूं, मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन करता हूं, दिखावे के लिए जितना है उतना ही करेंगे। ये विद्रोह है। हालेलुया। करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, पास्टर जो कहते हैं वो करते हैं, या परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं कि ये सही नहीं है, ये मेरे आजादी पर रुकावट डाला जा रहा है, बंधन में मुझे रखा जा रहा है। या कुछ लोग आज्ञा पालन करते हैं ये सोचते हुए कि ये ठीक नहीं है, मुझ पर अन्याय हो रहा है। या कुछ लोग ये सोचते हैं मैं नहीं करूंगा, मैं पवित्र आत्मा के पीछे चलूंगा, मैं पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करूंगा, मैं पवित्र आत्मा की अधीनता में रहूंगा। इस प्रकार से विद्रोह, बंडखोरपणा ये खुलेआम कम और रहस्यपूर्ण और बहुत चालाकी से ज्यादा होता है। आप अपने जीवन को जांचिए, क्या आप अधीनता में है? प्रत्यक्ष परमेश्वर की अधीनता, क्या आप अधीनता में है? परमेश्वर ने सौंपा अधिकारी की अधीनता में आप पूरी तरह से है? क्या आप आच्छादन के नीचे है? क्या आप आवरण में है? क्या आप छुपाव में है? सोचिए, वहां पर आपको सुरक्षा है, वहां पर आपको आजादी है। जो एदेन बगीचे में आदम और हवा का था, वो आजादी वहां पर आपको है। क्या आप आज्ञा पालन में है? क्या आप आज्ञा पालन में है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो बहुत सारा आजादी और बहुत सारा सुरक्षा आप खो बैठेंगे, जैसा आदम ने। बहुत सारे समस्या, कठिन परिस्थितियां, अब छुपाव नहीं है, आच्छादन नहीं है, बीमारियां, दुष्टात्माओं के हमले, ये आपको आपको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बगावत, विद्रोह ये जादू टोना है। पहला शमूएल 15 अध्याय के 23 वचन में साफ लिखा है, विद्रोह, बगावत ये जादू टोना है, बंडखोरपणा हे जादूगिरीच्या पापासारखा है। पहला शमूएल 15 अध्याय 23 वचनात लिहिलंय। और जहां पर जादूगिरी है वहां पर शैतान को हमला करने के लिए आप अपने जीवन में दरवाजा खुला करके दे रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये सब प्रचार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं कुछ लोगों को मेरे नियंत्रण में या मेरे अंकुश में या मेरे काबू में रखना चाहता हूं, इसलिए मैं नहीं ये सिखा रहा हूं। मुझे एक काबू में रखना अच्छा नहीं लगता। एक काबू में रखना भी सेवक लोगों ने समझना चाहिए जादू टोना है। काबू में रखना, आप ही जो कहेंगे वही करेंगे, नहीं।
क्षमा कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये इसलिए प्रचार नहीं कर रहा कि मैं लोगों को काबू में रखना चाहता हूं या अंकुश में रखना चाहता हूं या अपनी नियंत्रण में रखना चाहता हूं। नहीं, ये काबू में रखना या नियंत्रण में रखना, ये सब बातें मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें जादू टोना की शक्ति है। हम्म? इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 21 और 22 पढ़ेंगे। इफिसियों 5वां अध्याय 21 और 22 वचन में पढ़ने जा रहा हूं। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के भय में। इस प्रकार की अधीनता परमेश्वर को चाहिए। किसी मनुष्य के डर में होने वाली अधीनता नहीं। और इस प्रकार की अधीनता में किसी को लाने के लिए मैं ये बातें प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए ये बातें प्रचार कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत विद्रोह किया, मी खूप बंडखोरपणा केलेला आहे। माझ्या आई वडिलांच्या विरुद्ध मी खूप बंडखोरपणा केलेला है। मेरे माता पिता के खिलाफ मैंने बहुत बगावत और विद्रोह किया। मेरे शिक्षकों के खिलाफ मैंने विद्रोह किया। मेरे आत्मिक अधिकारियों के खिलाफ मैंने बहुत विद्रोह किया और उसका मैंने बहुत भुगता है। आई हैव सफर्ड। मैंने बहुत सहा है। मी त्याचं परिणाम खूप भोगलेलो आहे। असफलता, घटती, दिवाला निकलना, बीमारी, हार, हानि, पराजय, कई सालों तक कई सालों तक ये मैंने मेरे जीवन में भुगता है। और आज भी मेरे जीवन के कई क्षेत्रों में ये मैं भुगत रहा हूं। मेरे पिता और मां के खिलाफ जो मैंने विद्रोह किया, मेरे आत्मिक अधिकारियों के खिलाफ जो मैंने विद्रोह किया, मेरे शिक्षकों के खिलाफ जो मैंने विद्रोह किया, वो अभी भी मैं भुगत रहा हूं। हालेलुया। अधीनता नहीं था, आज्ञा पालन नहीं था, सलाह नहीं लेता था, अपने अगुओं से मैं छुपाता था मेरे जीवन को। सोचता था कि वो उसमें इंटरफियर करेंगे। मैं सोचता था मैं सही हूं, वो लोग जानते नहीं है। मैं सोचता था यदि मैं उनको बताऊंगा तो वो मुझ में मेरे चीजों में बाधा डालेंगे, अड़चन लाएंगे। ये सोचकर मैंने बहुत विद्रोह किया और उसका फिर से कह रहा बहुत असफलता, घटती, दिवाला निकलना, बीमारियां, हार, हानि, पराजय, बहुत सालों तक मैंने भुगता है। और आज भी मैं मेरे जीवन के कई क्षेत्रों में मेरे पिता का, मां का नहीं सुनने का, विद्रोह करने का, अपनी जिद से करने का मैं आज भी भुगत रहा। इसलिए मैं सिखा रहा हूं, किसी को अपने काबू में लाने के लिए नहीं सिखा। सलाह लेना, आज्ञा पालन करना, अधीनता में रहना, दूसरों का, जो प्रभु में बुजुर्ग है वो मुझसे ज्यादा जानते हैं सोचकर उनका सुनना, कि सुनने से मुझे बाधा नहीं होगा, मुझे अच्छा होगा, ये समझना। हालेलुया। एक चीज मैं कहता हूं, मेरे पिताजी मेरे आज्ञा तोड़ने के बाद में भी, विद्रोह के बाद में भी मेरे पिता मेरे साथ में, मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे नहीं छोड़ा। और मेरे मानवीय पिता ने भी मेरे साथ में खड़ा रहा। मैंने बहुत सहा है, बहुत मैंने भुगता है और आज भी भुगत रहा हूं। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भुगते।
इसलिए आज समर्पण कीजिए आज्ञा पालन करने के लिए। आज समर्पण कीजिए परमेश्वर का प्रत्यक्ष अधिकार के अधीनता में आने के लिए। आज समर्पण कीजिए परमेश्वर ने सौंपा हुआ अधिकार का, या परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ अधिकारी के अधीनता में आने के लिए अपने आप को आज समर्पित कीजिए। अपने मनोदृष्टि को बदलिए, अपने सोच विचार को बदलिए। हालेलुया। क्योंकि अधिकार के अधीनता में और आज्ञा पालन में आपकी सुरक्षा है और आपकी आजादी है। हालेलुया। आज हम यहां पर खत्म करेंगे। आइए हम सब अपने घुटने पर होकर एक समर्पण के साथ में अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। जो मैंने भुगता है वो आपको नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को फैलाकर, प्रार्थना करेंगे कि ये जादू टोना की शक्ति मेरे अंदर से निकाल दे, ये विद्रोह का आत्मा को मेरे अंदर से हटा दे, या आज्ञा पालन के आकाश की शक्ति जो मेरे अंदर काम कर रहा है उसके अंदर से मुझे निकाल दीजिए। दुष्ट आत्माओं को हटाइए, मुझे बंधन से छुड़ाइए, मुझे पराजय से छुड़ाइए। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर प्रभु के सामने अपने हाथ को फैलाकर प्रार्थना कीजिए। हर बेटा बेटी प्रार्थना कीजिए। कितना विद्रोह करते हैं तुम घर में। हर पत्नी प्रार्थना कीजिए, कितना विद्रोह करती है तो घर में। हर कलीसिया का भाई बहन प्रार्थना कीजिए, कितनी बार मन के अंदर चालाकी रखते हैं। खुलेआम तो नहीं विद्रोह करते, लेकिन मन के अंदर चालाकी से, या फिर मन के अंदर रहस्यपूर्ण विद्रोह। आज क्षमा मांगने का समय है, आज समर्पित होने का समय है। हर व्यक्ति अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना कीजिए। हर व्यक्ति घुटनों पर आकर प्रार्थना कीजिए।